जो लोग 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका आ चुका है। वनस्थली यूनिवर्सिटी राजस्थान की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मल्टीपल वैकेंसी निकली हैं। बम्पर वैकेंसी आप बोल सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट में वैकेंसी है। एक आध सब्जेक्ट कोई रह जाए तो रह जाए, वरना हर एक सब्जेक्ट में वैकेंसी है। बम्पर वैकेंसी, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सीधा आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट से सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो जान लेते हैं किस तरह से अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक दरख्वास्त है आपसे, अभी तक हमारा ये चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि कहीं से भी कोई भी वैकेंसी आए। देख सकते हैं आप, नई नई वैकेंसी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं, आप इन्हें चेकआउट करें। यूट्यूब के सर्च सेक्शन में जाएंगे, वहां पर लिखेंगे रोजगार अपडेट विद आदिल खान, आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसी आप देख सकते हैं, कॉलेज लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, गवर्नमेंट टीचर की आपको मिलेंगी। ये ज़्यादातर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एकेडमिक से रिलेटेड बना रहा हूँ। यहाँ पर सब वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर, अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करें। तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, वनस्थली जो यूनिवर्सिटी है वहां पर जाकर। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल में जाके, वनस्थली विद्यापीठ। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है, टोंक जिले के अंदर। तो ये यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ वुमेन स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर ये स्पेशलाइज्ड बनाई गई है वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए ये बनाई गई है यूनिवर्सिटी। और 90 साल लगभग पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। NIRF ने से शानदार मतलब रैंक वगैरह दे रखी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इनकी वेबसाइट पर जाकर देखते हैं तो यहीं से वैकेंसी आई हुई हैं, मल्टीपल वैकेंसी है, हर एक सब्जेक्ट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छा मौका है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको। देखिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ देख सकते हैं रिक्रूटमेंट वाला जो सेक्शन है ना, यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस फैकल्टी पोजीशन, और यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ की हमें ये वाली देखनी है, मतलब टीचिंग फैकल्टी की। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से फॉर्म भी आपको मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च एसोसिएट की जो वैकेंसी है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास पहले से डाउनलोड है तो मैं वहाँ से डिस्कस करूँगा आपके साथ। ये देख सकते हैं, यहाँ से ये देख सकते हैं, ये मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, देख सकते हैं बनस्थली विद्यापीठ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन भी कहलाती है, मतलब महिलाओं की यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये डेडिकेटेडली उन्हीं के लिए बनाई गई है, वुमेन्स को अपलिफ्ट कराने के लिए। ठीक है ना। और ये देख सकते हैं आप, हाँ इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। इट इज़ द लार्जेस्ट फुल्ली रेजिडेंशियल सेकंड हाईएस्ट रैंक्ड वुमेन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड है। समझ रहे हैं ना, ये दुनिया में मतलब सबसे सेकंड नंबर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि 1500 स्टूडेंट, ठीक है ना, पढ़ते हैं और रहते हैं यहाँ पर। और देख सकते हैं आप 850 एकड़ में ये फैले हुए हैं राजस्थान के अंदर, बहुत बड़ा इसका कैंपस है, सारी चीज़ें हैं और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। देख सकते हैं यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इसी तरीके से रिसर्च फैकल्टी की यहाँ वैकेंसी निकली है। तो किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम उन सब्जेक्ट को देखेंगे जो हमारे व्यूवर्स कमेंट सेक्शन में बार बार मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर इस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है या नहीं। तो देख सकते हैं उन सब्जेक्ट को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में और सब देखेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इन सब के स्क्रीनशॉट ले लेना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट की, वहां से खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। कई सारे मेरे व्यूवर्स हैं सर, पूछते रहते हैं सर हिंदी में वैकेंसी नहीं आई है, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि आ चुकी है आपके लिए वैकेंसी। अब आपका काम है, जिम्मेदारी है, यहाँ पे फॉर्म भरें, जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और अच्छे से प्रिपरेशन करें अपनी इंटरव्यू की। देख सकते हैं हिंदी में वैकेंसी है, संस्कृत में है, जर्मन में है, फ्रेंच में है, सोशियोलॉजी में है, हिस्ट्री में है, साइकोलॉजी में है, सोशल वर्क में है, इकोनॉमिक्स में है, पॉलिटिकल साइंस में है। ठीक है, मैं इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस या आर्ट्स फैकल्टी की। ठीक है ना। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, PG आप क्वालिफाई होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास नेट या सेट होना ज़रूरी है, और आपने PhD कर रखी है तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी कि आपको प्रेफरेंस तो मिलनी ही है। ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से मल्टीपल वैकेंसी आई हुई हैं।
चलिए और बात कर लेते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे सर एजुकेशन से वैकेंसी नहीं आई है, तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ, एजुकेशन से भी वैकेंसी आ चुकी है। देख सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऑल फैकल्टी फॉर मल्टीपल यूनिट्स ऑफ बीए बीएड, ये इंटीग्रेटेड है, मतलब जुड़ा हुआ है, बीए प्लस बीएड या बीएससी बीएड, आईटीईपी सेकेंडरी मिडिल, ठीक है ना, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना, फॉर बीएड, ये आपको जो है देखना होगा। इस तरीके से यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में भी वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन मतलब स्पोर्ट्स कैटेगरी से, ठीक है ना, आपने एमपीएड कर रखा है और नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मल्टीपल यहाँ पर गेम्स हैं, इस किसी में भी आप जो है एक्सपर्ट हैं तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके सबके स्क्रीनशॉट ले लें आप। और भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, हाँ थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल वैकेंसी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मतलब स्पेशलाइजेशन दे रखा है, जैसे एल्गोरिदम है, कंप्यूटर साइंस एंड ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीज़ें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये सब जो है ना कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, इसमें वैकेंसी है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये अलग डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी है, 5G बियॉन्ड 5G ये सारी चीज़ें हैं। आर्ट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी वैकेंसी है। ये देख सकते हैं पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, हाई वोल्टेज, ये सब चीज़ें हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी वैकेंसी है। तो जैसे ये सारी चीज़ें ना इंजीनियरिंग, तो यहाँ नेट तो होता नहीं है, ना ही यूजीसी वाला, ना ही CSIR वाला, तो ये लोग अगर इन्होंने एमटेक कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मसला ये ना कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स अभी कमेंट सेक्शन में ये बात करेंगे कि हमने सर कई बार अप्लाई करा है, यहाँ से रेस्पॉन्स ही नहीं आता है। तो हो सकता है कि इनकी जो रिक्वायरमेंट हो वो फुलफिल नहीं हो पा रही हो, ये चाह रहे हैं कि कुछ अच्छी जगह से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अप्लाई करें, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ हो सकती है, फिर भी आप अप्लाई ज़रूर करें। वो बात की बात है, ये एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं वो बात की बात है, ठीक है, अप्लाई ज़रूर करें। और देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेशन में वैकेंसी है, एविएशन में वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में वैकेंसी है, ठीक है ना, और स्टैटिस्टिक्स में है। इसी तरीके से आगे देख सकते हैं फिजिक्स और बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फार्मेसी, ये सब में वैकेंसी है। आगे अर्थ साइंस, जियोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिमोट सेंसिंग, ज्योग्राफी, डेमोग्राफिक स्टडीज, और ये सारी चीज़ें हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पर और वैकेंसीज हैं, मतलब कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि इन्होंने छोड़ा हो, हर एक सब्जेक्ट में वैकेंसी डाल दी है। तो बम्पर वैकेंसी है, मैंने झूठ नहीं बोला, जो बात लिखता हूँ वो दिखाता हूँ आपको। बम्पर वैकेंसी हैं तो हैं, देखिए आप हर एक सब्जेक्ट में आपको वैकेंसी दिखाई देंगी। डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मटेरियल स्टडीज, टोपोग्राफी, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और इनके स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है ना। आर्किटेक्चर में वैकेंसी है, विजुअल आर्ट्स में है, डांस में कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि सर डांस वगैरह से कोई वैकेंसी है तो बता देना, आपके लिए भी वैकेंसी आ गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन में वैकेंसी है। इस तरीके से हाँ, अब ये आ गया आपका कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और लॉ डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में वैकेंसी, बैंकिंग में है, HR में है, कॉमर्स मार्केटिंग में है, एविएशन मैनेजमेंट में है, बिजनेस एनालिटिक्स में है, एंटरप्रेन्योरशिप में है, सॉफ्ट स्किल में है, बिजनेस लॉ में है, IPR लॉ में है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में है, क्रिमिनल लॉ और फॉरेंसिक में है वैकेंसी। कुछ कमेंट सेक्शन में ये भी कह रहे थे कि सर ये होम साइंस वगैरह से कोई वैकेंसी हो तो बता देना। होम साइंस में आपने MSc वगैरह कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकती हैं, और उसके साथ नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ज़रूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट, और देखिए यहाँ पर आपकी जो है स्पोकन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना, और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी है। कुछ होती है ना एरे गेरे में नहीं आती नाम, बहुत हाई फाई यूनिवर्सिटियों में नाम आता है इसका। ह्यूमन डेवलपमेंट, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, इसमें है क्लॉथिंग, टेक्सटाइल, और ये सब में वैकेंसी है। नर्सिंग में भी वैकेंसी निकली है डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग वगैरह से, तो ये देख सकते हैं नर्सिंग में है ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर इन एडिशन टू एबव मेंशन्ड पोस्ट, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें और लिख रखी हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। क्वालिफिकेशन जो आपकी होने वाली है ना वो UGC, ठीक है ना, AICTE, NCTE, INC या फिर COA या फिर BCI की जो जितनी भी ये हायर लेवल की बॉडीज़ हैं जो इंडिया के अंदर गवर्न करती हैं हायर स्टडीज़ को, और वो सब बॉडीज़ हैं, उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है। नॉर्म्स एंड सैलरी जो है 7th पे कमीशन अभी ये लागू है इनके यहाँ पर। दो बनस्थली विद्यापीठ रिजर्व द राइट टू
ऑफर हायर और लोअर सैलरी कमेंसुरेट। देखिए, बनस्थली विद्यापीठ ये कह रही है कि हमारे पास ये राइट है कि हम जिसे चाहें ज़्यादा सैलरी दें, उसके मतलब काबिलियत की बेसिस पर, और जिसे चाहें कम मतलब सैलरी दें। तो ये हमारा राइट है, ये इन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसके अलावा हैविंग सेड द कंपनसेशन नॉट अ हर्डल फॉर द कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट्स, रिजर्वेशन एज पर बनस्थली विद्यापीठ रूल्स। ठीक है ना, दिव्यांग हैं, SC हैं, ST हैं कैंडिडेट हैं, तो इनको ये इनकरेज कर रहे हैं कि आप लोग अप्लाई करें। ठीक है ना, बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा वर्कर मस्ट बिकम हैबिचुअल वियरर ऑफ खादी ऑन अपॉइंटमेंट। ये जो खादी कपड़े होते हैं ना, जो काफ़ी आरामदायक भी होते हैं, तो ये आपको एक ड्रेस कोड दिया जाएगा। आप एज अ टीचर इन्हें पहनेंगे ही पहनेंगे, आपको ज़रूर पहनना है। ठीक है ना, तो कोई मसला नहीं है, खादी पहनवाएं या कुछ भी पहनवाएं, पहली बार सिलेक्शन तो हो जाए। मेन मुद्दा तो वही है, सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद तो ये सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। एप्लीकेशन ड्यूली सपोर्टेड बाय टेस्टिमोनियल। आपको एक परफॉर्मा मिलेगा नीचे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके साथ रीसेंट आपका CV या रेज्यूमे होना चाहिए। अच्छी तरीके से आप अपना CV रेज्यूमे तैयार कर लीजिएगा। और रिसर्च पब्लिकेशन, अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन करे हैं, आपने जब PhD करी थी उस दौरान में अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन करे हैं, अच्छे जर्नल में अपने पब्लिकेशन कराए हैं, तो उसका भी जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगाना है। शुड रीच बाय February 28, 2025, मतलब 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले इस एड्रेस पर आपको बाय पोस्ट पहुंचा देना है फॉर्म भरकर, और ये सारी चीज़ें उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह आप लगा रहे हैं, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, उसकी फोटोकॉपी लगाकर आपको इस एड्रेस पर भेज देना है। सेक्रेटरी बनस्थली विद्यापीठ, PO बनस्थली विद्यापीठ, यहाँ पर राजस्थान में आपको भेज देना है। कैंडिडेट कैन डाउनलोड द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। मैंने शुरू में बताया था कि दो ऑप्शन आ रहे थे, एक तो ये नोटिफिकेशन का आ रहा था और नीचे आ रहा था एप्लीकेशन फॉर्म का। तो वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। कहाँ से? यहाँ से मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको फिर से। ये है, ये ना इनकी वेबसाइट। तो यहाँ से तो आप इनका ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार खुद चेक करें। ठीक है ना, और यहाँ से देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना, यहाँ से डाउनलोड करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार से है। ये देख सकते हैं आप, बनस्थली विद्यापीठ से जो वैकेंसी निकली है ना, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से है। यहाँ फोटो वगैरह आपको लगाना है, यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं, सब्जेक्ट वगैरह मेंशन करना है, या अपना नाम, मदर नेम, फादर नेम, जो भी चीज़ें हैं बहुत आसान है। आप इसे फिलअप कर लेना, पेन से फिलअप करना है, पहले से प्रिंट आउट कराना है सारे डॉक्यूमेंट। जैसे ये है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Ed करा है तो वो, मतलब नेट क्वालिफाइड है, सेट है, जो भी चीज़ है उस आपको मेंशन करना है। और PhD है तो अगर वो, ठीक है ना, प्रायर एक्सपीरियंस, जो भी है सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है और इस तरह से इसे भरना है। इसके बाद इसे स्पीड पोस्ट के जरिए आपको भेज देना है। ठीक है ना, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वगैरह ज़रूर लगा देना इसमें, जो भी डॉक्यूमेंट आप इसमें मेंशन कर रहे हैं। ठीक है ना, या फिर कैटेगरी से जिससे भी आप बिलोंग करते हैं तो वो भी लगा देना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है ना, तो अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा मौका है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, और हमारे इस चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोग वीडियो देख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दें। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो एक लाइक तो कर ही दिए, लाइक कर दें, हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें ये लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं ना, बहुत सही काम कर रहे हैं, ताकि इससे जो है कम्युनिटी का फायदा हो रहा है, किसी न किसी का फायदा हो रहा है, किसी की जॉब लग रही है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और कोई बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में सही क्वेश्चन करेंगे, तो सही क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल उसका जवाब मिलेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।